दोस्तों, आज हम क्रिएट करने वाले हैं क्विक कैमरा शटर ट्रांजिशन इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इफेक्टिव है, सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंडिंग भी है और आप उसको वेरियस वे पे काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो हमारा शटर ट्रांजिशन इफेक्ट करना, क्रिएट करना बहुत ही स्मॉल टाइम लेता है, बट उसको इम्पोर्टफुल बनाने के लिए कुछ और एनिमेशंस ऐड करने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले वो एनिमेशंस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरी इमेज सिलेक्ट करता हूँ, इसका स्केल और साथ में रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे स्केल एंड शिफ्ट आर, सो रोटेशन प्रॉपर्टी दोनों में यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, दोनों को की दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कीज को यहाँ पे पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, वापस इन दोनों ले लेते मैं की दे देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे कीज। अब उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, इनका जो पहला स्केल वैल्यू है, मैं स्केल वैल्यू थोड़ा हाई ले रहा हूँ यहाँ पे, हल्का सा, मैं ज्यादा नहीं बट हल्का सा हाई ले रहा हूँ यहाँ पे। और फिर मैं उसका जो रोटेशन है वो मैं इस तरफ कुछ कर रहा हूँ हल्का सा। तो मैंने यहाँ पे इसको इतना सा हल्का सा रोटेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, F9 प्रेस करता हूँ यहाँ पे और उसके बाद चलते हैं हम ग्राफ एडिटर के अंदर। और ग्राफ एडिटर के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं वैल्यू एडिट ग्राफ में हूँ, तो आपको अपने हिसाब से अपना ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो मैं इंडिविजुअल कीज को करके दिखाता हूँ। F9 पहले करते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर में, तो ये है मेरा वैल्यू ग्राफ बराबर। यहाँ पे अगर आपको ये वाला ग्राफ नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो, यहाँ पे वैल्यू ग्राफ में चले जाओ, तो आपको ये वाला ग्राफ दिखने को मिल जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका टेंजेंट क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। सेम चीज साथ में क्या करता हूँ, ये वाले टेंजेंट को कुछ इस तरह उसकी स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, और इसको कुछ यहाँ पे हल्का सा ड्रैग कर लेता हूँ इस हिसाब से। तो ये मेरा पहला हो चुका है। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, स्केल वाली प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करूंगा, मैं इसके हैंडल को भी यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ इस हिसाब से, कंट्रोल Z, प्रॉपर तरीके से ड्रैग करना गाइस, वरना मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत आपको बढ़ जाती है। अब मैं वापस सेम चीज क्या कर रहा हूँ, इसके साथ भी सेम कुछ ऐसा ही ग्राफ अप्लाई कर रहा हूँ जैसा हमने रोटेशन के लिए अप्लाई किया था। तो हाँ भाई, ये ग्राफ भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चाहिए तो इसको थोड़ा और आप ले लेते हैं हम लोग। तो हाँ भाई, ये बेटर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड वाली इमेज के ऊपर जाना है, इसका स्केल प्रॉपर्टी और साथ में इसका भी रोटेशन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने की दे दी है। अब चलते हैं वापस यहाँ से आउट, तो यहाँ पे मेरे को पता चलेगा ये कहाँ पे रखना है मुझे। तो ये चीज मेरी एग्जैक्टली होनी चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सेटल करता हूँ। दूसरी चीज, इसका जो की वैल्यू है, मैं इसको थोड़ा साइज क्या करूंगा, इसका साइज थोड़ा मैं छोटा करने वाला हूँ यहाँ पे बराबर। इतना ज्यादा भी नहीं कि मतलब ये पूरा ये हो जाए। कंट्रोल Z कर लेते एक बार, एक और बार कंट्रोल Z, और यहाँ पे हल्का सा छोटा करना है इसका वैल्यू। अब उसके बाद ये वाला आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू जो देने जा रहा हूँ वो है मेरा स्केल का वैल्यू मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, और इस बार थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्केल का वैल्यू। पहले वाले से थोड़ा ज्यादा किया है हमने स्केल का वैल्यू। प्लस यहाँ पे जो मेरा रोटेशन का वैल्यू है, इस बार मैं रिवर्स में करूंगा। पहली बार जो हमने किया था वो प्लस में किया था, यहाँ पे हम जो रोटेशन दे रहे हैं वो रिवर्स में दे रहे हैं। तो हल्का सा मैं यहाँ पे क्या करूँ, हल्का सा रिवर्स रोटेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब इन सबको भी वापस सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस F9 करता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ ग्राफ एडिटर के अंदर और वापस वही कीज को मेरे को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। तो मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ उल्टा ग्राफ देने वाला हूँ, तो ये तो मेरा हो गया। अब मैं इसको ज्यादा वो नहीं, स्ट्रेच नहीं करने वाला हूँ, बस इतना ही मेरे को करना है। सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ स्केल वाले के साथ और इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। सेम चीज इसको भी मैं क्या करूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो भाई इतना मेरा यहाँ का भी हो चुका है कि ये स्केल डाउन होने वाला है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब उसके बाद सेव करना है, ये वाले जो ग्राफ मैंने अप्लाई किया वो सारे यहाँ पे बाकी के 3 लेयर पे देना है। तो वो शीट लेयर देकर वापस आता हूँ गाइस। हाँ भाई, तो अब जैसे देख रहे हो मेरा यहाँ पे ग्राफ एडिट प्रॉपर तरीके से इसका हो चुका है स्केल रोटेशन के साथ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे इन सारे लेयर्स को सबसे पहले मैं ऐसे कुछ हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोल Y करके एक नया सॉलिड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ शटर। तो ये मेरा शटर वाला हो गया और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सी अगर एक फ्लैशी काइंड ऑफ इफेक्ट देना चाहते हो तो आप इसको व्हाइट शेड दे दो, और सिंपल एक शटर काइंड ऑफ स्पेसिफिक इफेक्ट देना चाहते हो तो आपको ब्लैक या कोई डार्क ग्रे शेड इसको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 1 2 3 फ्रेम आगे जाता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। सेम वापस क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा या फिर से वही 1 2 3 4 5 6 फ्रेम यहाँ पे चला गया, और यहाँ से भी क्या कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे की दे देता हूँ, और 1 2 3 फ्रेम आगे आता हूँ, वापस क्या करता हूँ, इसका की देता हूँ। बट इस टाइम क्या करूंगा, इसको कंपोजिशन से मैं पूरी तरह से क्या कर दूंगा, यहाँ पे बाहर निकाल देना है मुझे इसको यहाँ से। तो ये कंपोजिशन से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो ये कंपोजिशन से यहाँ से बाहर चला गया।
सेम मुझे क्या करना है, 1 2 3 यहाँ पे वापस आ जाना है। तो थोड़ा उल्टा हो गया, इस की को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पे क्या चाहिए, इन सेंटर में मेरे को शटर क्लोज होना चाहिए। वापस 1 2 3 फ्रेम जो हमारा है, इस की फ्रेम को क्या करूँगा, कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब इनको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये चीज जो हमने किया वाई एक्सिस में किया, तो पहले तो इसको सिलेक्ट करते हैं और सेपरेट डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब मेरे को एक्स की वैल्यूज की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वाई में पोजीशन किया। तो इसको सिलेक्ट करते हैं कि इसको F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ मेरा ग्राफ ऐसा रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले टेंजेंट को सीधा सीधा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, साथ में इसको भी क्या करूंगा। तो आप कंट्रोल एंड ऑल्ट कंट्रोल करके क्या कर सकते हो, ऑल्ट करके पेन टूल सिलेक्ट करके इस टेंजेंट को ब्रेक कर सकते हो। तो लेट्स ब्रेक दिस कहने, तो आप देख लो मैंने टेंजेंट ब्रेक कर दिया। वापस इसको सिलेक्ट कर लो एक बार, तो ये हो गया है प्रॉपर तरीके से। अब क्या करोगे, इसको भाई सिलेक्ट कर लो, प्रेस शिफ्ट दबा दो और यहाँ पे ड्रैग कर लो। सेम चीज इसको सिलेक्ट कर लो और क्या करोगे, शिफ्ट दबा के इसको भी यहाँ पे कुछ ड्रैग कर लो इस हिसाब से। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, और इसका एक स्पीड में एनिमेशन हो जाएगा अच्छा खासा। तो ये भाई प्रॉपर मेरा एक एनिमेशन बन रहा है यहाँ पे। अब साथ में क्या करना है, इसी को मेरे को डुप्लीकेट करते हुए जाना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और क्या करूंगा, इसी लेयर को वापस से मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, यू करके इसका की फ्रेम्स ओपन कर लो, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली आपको इसको सेट कहाँ पे करना है। तो मैं इसको यहाँ पे जो मिडल की है ना, वहां पे मेरा ये सेट होना चाहिए। तो ये हो गया। सेम चीज वापस यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये भाई हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन इस हिसाब से रेडी हुआ है। तो शटर ट्रांजिशन भी क्या हो रहा है कि हर एक फ्रेम के ऊपर एक अच्छा खासा शटर ट्रांजिशन रेडी हो रहा है। अब चले आते हैं हम हमारे मेन कंपोजिशन के अंदर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा ट्रांजिशन यहाँ पे रेडी हुआ है, जो मेन एसेट का, उसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। तो ये ट्रांजिशन यहाँ पे आ चुका है। अब क्या कर रहा हूँ, इसका एक स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ, ऑल्ट करके उसके ऊपर क्लिक दे रहा हूँ। और उससे पहले भी क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो इसे बाहर निकल आते हैं और इसका स्केल थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे हल्का सा। ठीक है, मैं हल्का सा स्केल यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया है। अब अगर कुछ आपका इमेज कट रहा है या ऐसा हो रहा है कि जो डिटेल्स आपको दिखानी है, तो वापस आप मेन एसेट्स में जाके, ये वाले कॉम्प में जाके इमेज का साइज एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए। अब मैं वापस यहाँ पे की दे देता हूँ ऑल्ट, फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एक एक्सप्रेशन विगल। यहाँ पे मैं करता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 1 and 10। मैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे इसको 110 इट्स गुड, और आई थिंक गोइंग फॉर द 20। तो यहाँ पे कुछ मैंने ऐसा अप्लाई कर दिया, 120 का मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया है। तो अब ये होने के बाद मेरा इतना काम तो हो ही चुका है। बराबर एक बार प्ले करते हैं हमारी इफेक्ट को। मैं थोड़ा रिजोल्यूशन लो दे देता हूँ, तो आपको पता चले कैसा हो रहा है ये। तो अभी आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा स्टार्टअप तो हो ही गया। शटर ट्रांजिशन भी बहुत बेटर तरीके से हो रहा है, बट अभी इसको और बेटर बनाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस चलता हूँ। तो शटर ट्रांजिशन इफेक्ट हमारा जनरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो मेरे पास और असेट्स है, वो असेट्स को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। सी नॉर्मल शटर ट्रांजिशन भी बहुत ही ट्रेंड है इन सोशल मीडिया, चाहे टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया। बट हम कहते हैं ना कि हमेशा कुछ नया और कुछ मिक्सअप करते रहो, ताकि आपका एक अलग सा पहचान बन सके यहाँ पे। तो इन दोनों को मैं रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 90। तो यहाँ पे मैंने इसको रोटेट करके 90 कर दिया, और प्लस साथ में दोनों का स्केल ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका स्केल थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, साथ में इसका भी स्केल मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे। अब चले आते हैं वापस यहाँ पे हमारे कॉम्प के अंदर। तो भाई यहाँ पे भी क्या होने वाला है, वही चीजें यहाँ पे आपको दिखने वाली है। बट क्यों नहीं दिख रही, रीजन ये दोनों ओवरले वीडियोस है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा स्क्रीन के अंदर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी आपको बहुत सारी अच्छी खासी इफेक्ट्स यहाँ पे जनरेट होती हुई दिख रही है। तो इतना तो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। एक और छोटी सी चीज मुझे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई प्रेस करता हूँ, चलता हूँ मैं इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे मैं नॉइज अप्लाई करने वाला हूँ, और नॉइज का वैल्यू मैं अप्लाई कर देता हूँ 5 के आसपास। अब हम हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करके देखते हैं कि वो कैसा दिखता है गाइस। अब अभी आप देख रहे हो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा शटर ट्रांजिशन हो रहा है, कैमरा शटर ट्रांजिशन। और उसके साथ साथ हमने और भी जो एलिमेंट्स अप्लाई किए हैं बेसिक्स को यूज करते हुए, बेसिक एनिमेशंस को यूज करते हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। मैंने ये क्रिएट किया था एक फोटो शूट जो करता है बंदा फोटोग्राफर के लिए। मैंने बहुत ही अच्छा उसके रील्स के लिए ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन मैंने जनरेट किए थे मिक्सअप करते हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय गाइस।